हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में अरे ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और अरे ऑफ स्ट्रिंग्स को और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज स्टोर की हैं और हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो हमारे इस अरे में 3 इंडेक्स है। इंडेक्स 0 पे हमने हेलो स्टोर किया हुआ है और 1 और 2 में हमने कॉटलिन और प्रोग्रामर्स स्टोर किया हुआ है। तो ये तो तरीका हो गया हमारा स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर करने का। अब हम स्ट्रिंग अरे से रिलेटेड कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास अरे स्ट्रिंग है वो बहुत ही छोटी है, तो इसलिए मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से किसी एलिमेंट को अगर एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो वो हम अभी कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि हमारी ये स्ट्रिंग अरे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट कुछ फंक्शंस है, हम उनका यूज़ करेंगे। हमने स्ट्रिंग्स इन कॉटलिन में गेट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो सेम गेट फंक्शन को हम हमारे अरे ऑफ स्ट्रिंग के साथ यूज़ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम हमारे किसी एलिमेंट को सेपरेट कर पाते हैं कि नहीं। चलिए हम इसको करके देखते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट, फिर हमारे अरे का नाम, फिर डॉट गेट, और चलिए हम पहले इंडेक्स मतलब इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट है मतलब हमारा हेलो, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो चलिए हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें हमारा इंडेक्स 0 पे जो हमारा एलिमेंट था हेलो, वो हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन में मिल गया है। तो गेट फंक्शन के बारे में इतना जानने के बाद अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा आईडी जो हमने यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ किया है, गेट को ग्रे कलर से कलर कोड किया है। तो देखते हैं कि हमारा आईडी हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको कई बार आईडी क्या सजेस्ट कर रहा है ये चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ऑल्ट एंटर हमेशा इसको याद रखना है कि जब भी आईडी किसी चीज़ को कलर कोड करे तो हमें उसके ऊपर हवर करना है और फिर उसके बाद हमें हमारे कीबोर्ड पे ऑल एंटर दबाना है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबाते हैं और ये हमें सजेशन शो कर रहा है। तो हम हमारे आईडी के पहले सजेशन के साथ जाएंगे। इसमें लिखा है रिप्लेस गेट कॉल विथ अ इंडेक्सिंग ऑपरेटर। तो करके देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे आईडी ने हमारे गेट फंक्शन को हटा दिया है और जो हमने ब्रैकेट के अंदर हमारा इंडेक्स लिखा था उसको बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ये हमारा इंडेक्सिंग ऑपरेटर कहलाता है कॉटलिन में। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमको हमारा आउटपुट हमारे आउटपुट स्क्रीन में मिल चुका है और हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि हम हमारे अरे की साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करके देखते हैं। हम हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे एक नए एलिमेंट को ऐड करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम उस फर्स्ट एलिमेंट को डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको अपडेट करते हैं, फिर अपडेट करने के बाद उसको दोबारा प्रिंट करके देखते हैं। तो चलिए अब हम हमारे स्ट्रिंग अरे के इंडेक्स 1 को एक नए स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं और नए स्ट्रिंग में हम लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग एट इंडेक्स 1 और फिर अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है। तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में हमारी अपडेटेड वैल्यू मिली है। तो गेट फंक्शन जानने के बाद अब अगर मान लीजिए कि हमें हमारे अरे की साइज़ जाननी है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है साइज फंक्शन। तो अब हम साइज फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं और हम हमारे अरे स्ट्रिंग की साइज़ को मतलब हमारी लेंथ को एज अ आउटपुट स्क्रीन में शो करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे हमारे डायरेक्ट प्रिंटलन फंक्शन में हमारे स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग अरे और फिर उसके बाद डॉट साइज फंक्शन का यूज़ करते हैं। साइज हमारा डायरेक्ट फंक्शन है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो प्रोग्राम रन करने पे हमें हमारे आउटपुट विंडो में हमारे स्ट्रिंग की जो साइज़ थी, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग की साइज़ यहाँ पे 3 थी। हमारे पास 3 इंडेक्स हैं 0 1 2, तो हमें हमारे आउटपुट में इसकी लेंथ मतलब इसकी साइज़ 3 मिल चुकी है। तो हमने हमारे अरे स्ट्रिंग के एलिमेंट को चेंज करके देखा। अब हम इसकी साइज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि साइज़ चेंज होती है कि नहीं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे किसी भी अरे की साइज़ हम हमारे कॉटलिन में चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल करके देखते हैं। तो हम एक नए इंडेक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं स्ट्रिंग अरे 3 और एक नए
स्ट्रिंग को यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया इंक्रीज स्ट्रिंग, और फिर अब हम इस इंडेक्स 3 की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं println स्ट्रिंग एंड देन हम हमारे नए इंडेक्सिंग ऑपरेटर जो हमने अभी अभी सीखा है इसका यूज़ करते हैं और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने हमारे प्रोग्राम को रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे IDE ने एरर एज आ आउटपुट शो किया है। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि हम हमारे कॉटलिन में हमारे अरे स्ट्रिंग की साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो कॉटलिन में साइज़ चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल। अब मान लीजिए हमने गेट फंक्शन का यूज़ कर लिया था किसी भी अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए, बट अगर हमें एक साथ सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी है? तो हम उसके लिए एक और नए फंक्शन का यूज़ करते हैं कॉटलिन में। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। हम हमारे पूरे अरे स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट कराने के लिए अरे लाइब्रेरी की toString फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये toString फंक्शन हमको एज अ आउटपुट में क्या देता है कि ये हमारे पूरे अरे को जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इसको इंटरनली एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है, और फिर हम इस स्ट्रिंग को हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट कराते हैं। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। हम लिखते हैं println अरेज। आपको याद रखना है कि अरे लाइब्रेरी है, उसका हम toString फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और इसमें एज अ पैरामीटर हम हमारे अरे स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। और अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमें बड़े ब्रैकेट्स के अंदर हमारे सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड यहाँ पे मिल चुके हैं। और इस तरीके से अगर हमें किसी भी अरे स्ट्रिंग को एक साथ हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट कराना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉटलिन का ये toString फंक्शन समझ में आया होगा। इसकी मदद से अगर हमें हमारे अरे स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट कराना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में 3 नए फंक्शन अरे स्ट्रिंग के साथ यूज़ किए। हमने गेट फंक्शन का यूज़ किया, फिर हमने साइज फंक्शन का यूज़ किया, फिर हमने सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट कराने के लिए अभी toString फंक्शन का यूज़ किया, और हमने इस चीज़ को भी कंफर्म किया कि हम हमारे अरे में किसी भी इंडिविजुअल इंडेक्स के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, और हम हमारे अरे की टोटल साइज़ को कॉटलिन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।